पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। पंजाब में चुनाव आखिरी फेज़ में होने जा रहे हैं। 1 जून को वहां पर 13 की 13 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इस बार पंजाब में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पंजाब में इस बार कोई भी दल अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है। न भाजपा शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ रही है, न कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है, न बीएसपी का किसी के साथ अलायंस है। लगभग हर सीट पर 13 की 13 सीटों पर 4 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा ने जो सामान्यतः 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है थी अकाली दल के साथ, वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम आज जो जिन कैंडिडेट्स पर चर्चा करते हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स की बात करते हैं जो चौंकाने वाले नाम थे, उन्हीं सीरीज़ में पंजाब पर बात करते हैं और पंजाब की भटिंडा सीट पर बात करते हैं। अब ये कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भाजपा ने परमपाल कौर सिद्धू को चुनाव में उतारा है, जिनका परिवार मतलब उनके पति का परिवार शिरोमणि अकाली दल से जुड़ाव रहा है। परमपाल सिद्धू के ससुर जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल के ऑफिस बियरर हैं। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा से चुनाव लड़ रही भटिंडा से। वो एक आईएएस अधिकारी थी। उन्होंने चुनाव से पहले रिज़ाइन किया। रिज़ाइन में भी विवाद हुआ, इसलिए कि केंद्रीय जो कार्मिक मंत्रालय है वहाँ से उनका त्यागपत्र मतलब अप्रूव हो गया। लेकिन पंजाब की सरकार ने बोला कि उनका रिजिग्नेशन अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। जिस पर परमपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनका रिजिग्नेशन अप्रूव कर दिया है, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगी। बाद में दोबारा उन्होंने त्यागपत्र दिया, जिसको पंजाब सरकार ने अप्रूव कर दिया। उन्होंने वीआरएस ले लिया है चुनाव लड़ने के लिए। वो शिरोमणि अकाली दल से जुड़ी है, उनका परिवार रहा है, वो भाजपा से चुनाव लड़े। अब ये भटिंडा जो सीट है ये महत्वपूर्ण क्यों है? 2009 से ये सीट जो है वो मतलब लंबे समय से ये सीट जो है वो हरसिमरत कौर बादल, शिरोमणि अकाली दल की जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुत्र की पत्नी, मतलब उनकी पुत्रवधू हैं, वो इस सीट पर लगातार चुनाव जीतती रही हैं। तो ये हरसिमरत कौर बादल का या कह लें कि शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। वहाँ से ये लगातार चुनाव लड़ती रही और जीतती रही हैं। अब इस बार यहाँ से कांग्रेस ने जीत मोहिंदर सिंह को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने गुरमीत सिंह खुदार को चुनाव में उतारा है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो इस सीट पर चार कोणीय मुकाबला होने वाला है और हरसिमरत कौर बादल के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने या शिरोमणि अकाली दल जो है उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लिया था, अपना मंत्री पद त्याग किया था। उसके बाद से दोनों राजनीतिक दलों के बीच में इस तरह की खबरें भी आई कि पैचअप हो गया है और दोनों मिल कर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद सीटों के समझौते को लेकर के कोई बात नहीं बनी। उसके बाद सभी राजनीतिक दल अलग अलग लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो दिल्ली में मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और
जिस तरह से चुनाव की स्थिति है, कांग्रेस जो है पंजाब में कहीं से भी मजबूत इसलिए नहीं नज़र आ रही है कि सिद्धू जेल से छूट के आने के बाद उनको कहीं चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षित सीट से, लेकिन उनकी चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। इसके अलावा अमरिंदर सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, सुनील जाखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जिस तरह से पहले ये होता था कि जो सिख मतदाता मतलब हिंदू मतदाता है, जो लगभग पंजाब का 40% है, वो भाजपा को वोट नहीं करता था, इसलिए कि भाजपा शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में होती थी। वो इस बार भाजपा के साथ लामबंद नज़र आ रहा है, और जो मजहबी सिख हैं, जिनको विशेष रूप से दलित सिख का के उसमें रखिए, वो पूरी तरह से भाजपा के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। ये स्थिति जो है, और उसके अलावा अमरिंदर सिंह के आने के कारण जट सिख भी भाजपा के साथ आएगा। अगर इस तरह से बलराम जाखड़ के पुत्र सुनील जाखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अगर इन सब कॉम्बिनेशन को देखें तो भाजपा के लिए एक बड़ी मजबूत स्थिति पंजाब में नज़र आ रही है। अब उसमें जब हम चौंकाने वाले कैंडिडेट की बात कर रहे थे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो ब्यूरोक्रेसी में था, आईएएस ऑफिसर के तौर पर सर्व कर रहा था पंजाब में, वो वीआरएस लेता है, वीआरएस ले करके आता है, उसके बाद उसको चुनाव टिकट दे दिया जाता है और वो चुनाव लड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भटिंडा से एक बड़े कैंडिडेट के पीछे के खिलाफ एक महिला दावेदार, मजबूत महिला दावेदार के खिलाफ एक मजबूत दावेदार जो शिरोमणि अकाली दल की राजनीति को जो समझता है, बेहतर जानता है, उसके खिलाफ उतारना न केवल ये शिरोमणि अकाली दल को चौंकाने वाला लगा, बल्कि पूरे पंजाब के लिए ये निर्णय चौंकाने वाला था। और ये साफ करता है कि भाजपा ने बहुत सारे ऐसे दावेदारों को उतारा है जो न केवल पार्टी के लोगों को चौंकाया है, अपोनेंट्स को चौंकाया है, बल्कि जो प्रदेश की राजनीति कह लीजिए या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, उसके लिए भी चौंकाने वाला रहा है। भाजपा कुल मिलाकर के 3 सीटें लड़ती रही है। इस बार जो वहाँ से सनी देओल एकमात्र सांसद थे, उनको टिकट डिनाई किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो चौंकाने वाला नाम परमपाल कौर सिंधु है, ये भटिंडा में हरसिमरत कौर बादल को अच्छी खासी बड़ी चुनौती दे रही हैं। 1 तारीख को यहाँ मतदान होना है। ये तो चुनाव परिणाम जब वोटों की गिनती 4 तारीख को होगी तब पता लगेगा कि स्थिति क्या है, कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव जीता। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक चौंकाने वाला निर्णय था, जिसका फ़ायदा होता हुआ कुछ अभी चाहे न दिखे, लेकिन जहाँ पर भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।